आज हम क्लास 10 कंस्ट्रक्शन चैप्टर का 11.1 का चौथा नंबर हिसाब बनाएंगे। पिछले वीडियो में 3 नंबर तक हिसाब हम बना चुके हैं। चौथा नंबर हिसाब क्या कहता है? आधार 8 cm, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए जिसका आधार 8 cm है, तो सबसे पहले हम स्केल से 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड बिंदु बना दिए। इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिला देते हैं। इसका नाम हम BC दे दिए। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है जिसकी ऊंचाई लिखा है 4 सेंटीमीटर, तो हम इसको क्या करेंगे? लंब समद्विभाजन करेंगे। ऊपर नीचे चाप कटा दिए आधा से अधिक लेकर, फिर इधर भी चाप कटा दिए, इधर भी चाप कटा दिए। अब इसको हम मिला देंगे। अब क्या कहता है? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर कहता है, तो हम फिर 4 सेंटीमीटर इंच पर मापेंगे। चार सेंटीमीटर और यहाँ से कटा देंगे ऊपर 4 सेंटीमीटर। जहाँ पर कटता है वहाँ का नाम A दे देंगे। कटान पर ही कट गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी कटे तो इसको हम मिला देते हैं। फिर इधर से भी हम तो इस प्रकार से यह एक ABC त्रिभुज तैयार हो गया। ABC एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज तैयार हो गया। अब ये क्या कहता है कि इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो कितना कह रहा है? 1.1/2 गुनी, यानी 1.1/2 गुनी का मतलब होता है 1.1/2 यानी 3/2 गुनी। यानी इस त्रिभुज से वो बड़ा बनेगा। ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, तो इस त्रिभुज से वो बड़ा बनेगा। तब इसमें हम यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना के भी बना सकते हैं। B बिंदु पर 60 डिग्री का कोण भी बना सकते हैं। लेकिन उससे आसान क्या है कि इसका आधार है 8 cm। ये आधार कितना है? 8 cm है। तो इसका हम 3/2 गुनी कर देते हैं। तो 8 का 3/2 गुनी कितना होता है? 2 चौका 8, 4 तिया कितना हो जाता है? 12 cm। तो इसको हम इधर ही बढ़ा देंगे 12 cm। B बिंदु से हम इसको 12 cm तक बढ़ा देते हैं। B बिंदु से 12 cm, ज़्यादा बढ़ गया थोड़ा सा। B बिंदु से 12 cm हम इसको बढ़ा दिए। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से एक चाप काटेंगे। यहाँ से एक चाप काटेंगे और दोनों लाइन को टच करना चाहिए। लाइन टच कर रहा है। अब यहाँ से भी उसी माप का चाप काटेंगे जो लाइन को टच करते हुए आगे बढ़े। कटा दिया। अब हम इस चाप की लंबाई को मापेंगे। चाप की लंबाई को माप लिए। चाप की लंबाई देख रहे हो? चाप की लंबाई को माप लिए। अब यहाँ से फिर कटा देंगे। यहाँ से ये जो कटान है यहाँ से कटा देंगे। कट गया, जहाँ पर कटेगा वहाँ से मिला देंगे। तो इससे पहले हमको AB को आगे बढ़ाना होगा क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है। तो इस तरह से AB को आगे बढ़ा दिया। अब जो है यहाँ से इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, D नाम दे देते हैं। अब यहाँ से D बिंदु से इस कटान का भी कुछ नाम दे देते हैं, E बिंदु नाम दे देते हैं। D और E को लेते हुए हम आगे एक कटान रेखा खींच दिए।
अब इस तरह से ये जो है AC जो है इस रेखा का समांतर हो गया, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं F। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज तैयार हो गया। ये 8 सेंटीमीटर है आधार। तो अब बड़े त्रिभुज जो इसके जो समरूप में जो त्रिभुज बना BD, इसके समरूप में जो एक समरूप त्रिभुज बना FBD, तो ये ABC त्रिभुज का 3/2 गुनी है। जैसे ये 8 सेंटीमीटर है BC, तो अब जो है BD 12 सेंटीमीटर हो गया। तो इसी प्रकार से सब भुजा जो है इसका 3/2 गुनी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। फिर से एक बार बता देते हैं कि सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, इसका लंब समद्विभाजन करेंगे क्योंकि ऊंचाई लेना है। ऊंचाई लंब समद्विभाजन कर दिए। लंब समद्विभाजन बिंदु जो है मान लेते हैं कि P बिंदु पर काटता है। P बिंदु से A बिंदु 4 सेंटीमीटर काटते हैं। कितना सेंटीमीटर काटते हैं? 4 सेंटीमीटर का यहाँ से एक चाप काट देते हैं। ये दोनों समद्विभाजन वाला ही कटान पर मिल गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कट गया, इसको A से मिला दी, B से मिला दिया, इसको C से मिला दिया, एक त्रिभुज बन गया। अब इसका डेढ़ गुना का था, 1.5 - 3/2, तो 8 का डेढ़ गुना होता है 12। तो इसको 12 सेंटीमीटर ले लिए और फिर यहाँ पर एक चाप काट दिए, इसी नाप का यहाँ पर चाप काटे, इस चाप की लंबाई को नाप के यहाँ पर कटा दिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए। तो इस प्रकार से FBD जो बना इस ABC त्रिभुज का एक समरूप त्रिभुज बना जिसका 3/2 गुनी है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें कोण BC, जिसमें त्रिभुज BC भुजा लिखा है। भुजा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ABC बराबर 60 डिग्री। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो सबसे पहले हम BC 6 सेंटीमीटर खींचते हैं। BC बीच पन्ना में खींचना है, तो BC बिंदु दे दिए, पहले गड्ढा जैसा बना दिए, इस गड्ढे से इस गड्ढे में मिला देना है। ये क्या हो गया? BC कितना सेंटीमीटर खींचे? 6 सेंटीमीटर। अब ये क्या कहता है? ABC 60 डिग्री हो, यानी कि B बिंदु पर 60 डिग्री का कोण ये बनाने कह रहा है। तो हम 60 डिग्री का कोण बना देंगे। 60 डिग्री का, भाग गया, हो गया। अब यहाँ से हम फिर कटा देंगे एक बार, थोड़ा सा ये बढ़ गया, इधर तो मिटा देना है। अब यहाँ से हमको मिला देना है, B बिंदु से इसको मिला देना। ये कितने डिग्री का कोण बन गया? 60 डिग्री। अब ये हिसाब क्या कहता है? AB 5 cm हो, तो यहाँ हम 5 cm कटा देंगे B बिंदु से। B बिंदु से 5 cm ऊपर कटाएंगे। तो पहले स्केल पर हम माप लेते हैं, तो ये 5 cm पर है। अब हम यहाँ से ऊपर 5 cm कटा देते हैं। 5 cm कटा दिए, जहाँ पर कटा वहाँ का नाम हम A दे दिए। अब क्या करेंगे? A को C से मिला देंगे। तो A को C से मिला दिए। तो इस प्रकार से ABC एक त्रिभुज तैयार हो गया। अब क्या कहता है? इसी त्रिभुज का 3/4 गुनी खींचना है। 3/4 गुनी खींचना है। ये थोड़ा सा लाइन हट गया, मिलाने में मिस हुआ है। हाँ, अब हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। B बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। चाप कटा दिए, कट गया। अब इसको मिला देंगे।
अब क्या कहता है 3/4 गुनी कह रहा है। कितना गुनी कह रहा है? 3/4 गुनी। तो इसको हम 4 बराबर खंड में बांट देंगे। 4 छोटे छोटे खंडों में इसको बांट देना है। तो 4 छोटे छोटे खंडों में बांटना है। एक खंड हो गया, फिर यहीं से धर के दूसरा खंड बांटेंगे, फिर यहाँ से धर के तीसरा काटेंगे, फिर यहाँ से धर के चौथा काटेंगे। 4 बार काट दिए। अब इसका नाम देंगे B1, B2, B3 और B4। अब हम यहाँ पर देखते हैं 3/4 गुनी है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे बड़ा है, यानी इस त्रिभुज से ये छोटा त्रिभुज बनेगा। ABC त्रिभुज से वो जो दूसरा जो त्रिभुज बनेगा वो छोटा बनेगा। तब छोटा बनने की स्थिति में हम क्या करते हैं? B4 को C से मिला देंगे। B4 को C से मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे? B4 को C से मिला दिए। अब एक चाप काटेंगे B4 से, ये दोनों लाइन को टच करे, ये दोनों लाइन टच कर रहा है। अब एक चाप कहाँ से काटेंगे? 3/4 है तो इसी माप का चाप, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसी माप का चाप हम B3 से काटेंगे, जो इधर से लाइन टच करे। ये लाइन को टच करते हुए, ये B4 लाइन को टच करते हुए, अब इस चाप को हम माप लेंगे। माप लिए। अब क्या करेंगे? इससे कटा देंगे यहाँ से। अभी जो चाप कटा है इसको यहाँ से कटा देंगे। इस कटान को B3 से मिला देंगे। इस कटान को B3 से मिला देंगे। जहाँ से चाप कटाते हैं वहीं से मिलाते हैं। इसको हम B3 से मिला रहे हैं। B3 से मिला दिया। अब यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे देते हैं, D नाम दे देते हैं। अब देखो ये समांतर रेखा है, ये और ये जो है एकदम बिल्कुल समांतर रेखा है। अब हम यहाँ D से एक समांतर रेखा यहाँ पर खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने का क्या तरीका है? C बिंदु से फिर हम एक चाप काटेंगे। थोड़ा बड़ा चाप लेना है, दोनों लाइन को टच करे। हो गया। अब इसी माप का D बिंदु से कटाना है, तो इधर से लेना है, इधर से देखो उस चाप को भी टच कर गया ये, तो उससे कोई मतलब नहीं है, कटा दिए। अब हम क्या करेंगे? इसको मापेंगे। चाप को माप लिया। मापने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से धर के जहाँ से चाप कटा था, फिर इस चाप को काट देंगे। ज़रा दिखाई दे रहा है कहाँ से हम काट रहे हैं? दिखाई दे रहा है यहाँ से काट रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ई वाला चाप से मतलब नहीं, इस चाप से मतलब है हमको। अब हम क्या करते हैं? D से इसको मिला देंगे। D बिंदु से इसको, D बिंदु इसका कटान से यहाँ से हम इसको मिला देंगे। अब देखो ये रेखा और ये रेखा भी बिल्कुल समांतर रेखा है। ये रेखा भी समांतर है। इसका नाम यहाँ दे दो E। तो इस प्रकार से ABC एक त्रिभुज बना, उसी के समरूप में एक त्रिभुज EBD भी बना, जो ABC त्रिभुज का 3/4 गुनी है। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं नंबर 6 नंबर हमारा क्या कहता है? एक त्रिभुज ABC बनाइए, जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, B बराबर 45 डिग्री, A बराबर 105 डिग्री। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो अब क्या करना है? सबसे पहले BC 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। BC 7 सेंटीमीटर। बीच कॉपी में ले लिए, स्केल को सीधा करके रख दिए, चारों अंगुली से इसको दबा दिए, यहाँ पर गड्ढा और यहाँ पर गड्ढा कर दिए। 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिए। इसका नाम क्या कह रहा है देने? BC 7 सेंटीमीटर। अब B पर कह रहा 45 डिग्री का कोण बनाने, तो B पर हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। कट गया चाप। फिर एक बार दोबारा काट देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, चाप कट गया। अब इस पर पहले 90 डिग्री का कोण बनाना।
हो गया। अब इसको ऊपर एक बार कटाना है, फिर यहाँ से धर के कटाना है। भाग रहा है थोड़ा सा, हो गया। अब जो है थोड़ा सा यहाँ पर एक बार फिर इसको अब जो है इसको यहाँ से मिला देंगे। मिला दिया। अब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हम लोग इसको समद्विभाजित करेंगे, तो दोनों जगह रख दिए। इसका नाम देते हैं हम, यहाँ पर मान लेते हैं नाम दे देते हैं डी, यहाँ पर देते हैं ई। तो यहाँ से डी से ई जो है 90 डिग्री है, तो इस दोनों को समद्विभाजित कर देना। डी और ई पर पेंसिल का, डी पर सुई का नोक, ई पर पेंसिल का नोक दिखाई दे रहा है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर समद्विभाजित करने के लिए इधर कटा देंगे, फिर ई पर रख के इस हाथ से पकड़ेंगे, कटा देंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा दें। आगे बढ़ा दिए। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन गया बी पर। अब ए यहाँ पर होगा तो यहाँ पर कह रहा है 105 डिग्री का कोण बनाने। तो 105 डिग्री का कोण तो बनेगा जल्दी नहीं, आसानी से नहीं बनेगा। और बनेगा तो आखिर कहाँ, इस पर कहाँ पर बनाया जाए। यहाँ पर कोई बिंदु निर्धारित रहता कि कितना ऊपर में 105 डिग्री बनाया जाए, तो वो निर्धारित नहीं है। तो इसके लिए क्या नियम है, हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ए कोण जो है 105 डिग्री है, 105 है, और बी कितना है 45 है। तो हम सी को पता कर लेते हैं, सी हमारा कितना डिग्री होगा 180। तीनों कोणों का योग 180, तो 145 और 5 कितना हो गया 150, प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 180 घटा 150 बराबर कोण सी हमारा कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम यदि यहाँ हम 30 डिग्री बना देते हैं तो ये अपने आप जो है इधर जाके 105 डिग्री बन जाएगा। तो सबसे पहले हम 30 बनाने से पहले हम क्या करते हैं, 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। चाप कटा दिए। अब इसको एक बार कटा देंगे, ये 60 डिग्री का कोण बन गया। अब इसी को समद्विभाजित कर देंगे, लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, इसी को समद्विभाजित कर देना है। तो ये 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये 30 डिग्री का कोण बन गया। इसका नाम यहाँ क्या दे देंगे, ए दे देंगे। तो इस प्रकार से ये 105 डिग्री का कोण अपने आप बन गया होगा। 105 डिग्री का कोण अपने आप बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फिर 60 डिग्री का कोण नीचे की ओर बनाना है। नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बनाना है। लाइन को टच कराती हुई अब इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि 4/3 गुनी है, तो इसको 4 बराबर भागों में बांट देना है। 4 बराबर भाग में बांट देते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग हो गया। अब इसको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। इसको हम बढ़ा दिए। अब हम क्या करेंगे, क्या कहता है ये 4/3 गुनी कह रहा है। तो हम इसका नाम दे देते हैं B1, B2, B3 और B4। अब ये ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो यह त्रिभुज जो है ABC त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब बड़ा बनेगा तो नीचे वाले भाग से हम मिला देते हैं सी को। तो नीचे वाले भाग कितना 3 है,
तो B3 को हम C से मिला दिए, B3 को C से मिला दिए। अब जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहले हम इसको हम बड़ा कर लिए। अब यहाँ ये जो रेखा है B3C जो है, B3C के समांतर यहाँ से B4 से रेखा खींचना है, समांतर रेखा खींचना है। तो कैसे खिंचाएगा? अब हम एक बड़ा चाप ले लेते हैं जो दोनों लाइन को टच कर रहा हो, और इसी नाप का एक चाप हम यहाँ से ले लेंगे, B4 से ले लिए एक चाप। अब इस चाप को मापेंगे, ये फिर थोड़ा सा बढ़ गया, बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ से चाप को माप लिए, चाप माप दिखाई दे रहा है। चाप हम कैसे मापते हैं दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ चाप को ना माप लिए, कहाँ सुई का नोक देखो, पेंसिल का नोक देखो, दिखाई दे रहा है, नाप लिए। अब हम फिर क्या करेंगे, इस चाप को काटेंगे। कहाँ पर रखे हैं दिखाई दे रहा है, यहाँ से कटा देंगे। जहाँ पर कटता है वहाँ से B4 को मिला देंगे। B4 से होते हुए इसको मिला दिया। अब ज़रा देखो, ये बिल्कुल समांतर रेखा है, ये एक दूसरे का समांतर रेखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चाप काट के इसके समांतर में एक इधर भी खींचेंगे। तो यहाँ से हम एक चाप लेते हैं, चाप ले लिया जो दोनों लाइन को टच करता है। फिर यहाँ से भी हम उसी नाप का एक चाप लेंगे। थोड़ा लाइन आगे बढ़ जाता है, इसको ध्यान में रखना है, बढ़ने नहीं देना है। अब इस चाप को मापेंगे। ये वाला चाप हम काटे हैं वो नहीं है, वो 30 डिग्री का है, ये भी ध्यान देना है। ये वाला चाप दिखाई दे रहा है, दिखाई कहाँ काट रहे हैं, कहाँ पर हम माप रहे हैं, ठीक है। अब इस माप से यहाँ पर रखना है, इसी चाप को हम काटे हैं, ये चाप यहाँ पर कट रहा है। अब इस चाप को मिला देंगे। कहाँ से मिला देंगे, इसका नाम दे देते हैं D। अब देखो, ये रेखा और ये रेखा दोनों बिल्कुल समांतर रेखा है। तो इस प्रकार से ये दोनों भी समांतर रेखा है, ये दोनों भी समांतर रेखा है, इसका नाम यहाँ दे दो E। तब ABC त्रिभुज से ये बड़ा है, ABC त्रिभुज से ये क्या है, EBD जो है बड़ा है। कितना गुनी है, 4/3 गुनी है। इस प्रकार से ये कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। अब इसमें कहीं कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं नंबर 7। अब हम नंबर 7 में क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण को छोड़कर, लिखा है कर्ण को छोड़कर, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो यानी कि एक समकोण त्रिभुज का रचना करना जो कि कर्ण को छोड़कर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। इसको हम आधार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आधार। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया, नाम दे देते हैं इसका BC। अब इसमें 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, समकोण का ये बात कर रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। गड़बड़ हो गया, भाग गया ये। इधर से बनेगा आसानी से। कॉपी को भी ज़रूरत पड़ने पर घुमाना है। देखो आसानी से बन गया। अब इसको कटा देना है, यहाँ से धर के एक बार कटाना है, फिर यहाँ से धर के एक बार कटाना है, फिर इस यहाँ से धर के ऊपर कटाना है, फिर यहाँ से धर के ऊपर कटाना है। ये चाप छोटा हो गया, फिर इसको इधर कटा दिए। तो इस प्रकार से ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब ये क्या कहता है,
ये तो 4 सेंटीमीटर हम BC खींच दिए। अब ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर लंब लेना है, कर्ण को छोड़कर कहा जा रहा है। तो हम लंब 3 सेंटीमीटर माप लिए, 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, 3 सेंटीमीटर माप लिए, 3 सेंटीमीटर को टच कर रहा है। अब B बिंदु से हम 3 सेंटीमीटर कटा दिए। जहाँ पर कटता है वहाँ पर हम क्या नाम देते हैं? A। अब A को C से मिला रहे हैं, दिखाई दे रहा है, A को C से मिला रहे हैं, ठीक है, A को C से मिला दिया। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब इसमें क्या करना है, फिर हम इधर जो है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे नीचे तरफ, जैसे हम लोग हर बार करते थे उसी तरह से करेंगे। 60 डिग्री का कोण बनाओ। भाग जाता है इधर से। हो गया, इसको मिटा दो, थोड़ा सा साइड में हो गया। अब हम यहाँ से कटा देंगे एक बार। अब ये 60 डिग्री का चाप कटा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कितना गुनी कह रहा है ये देखना है। 5/3 गुनी कह रहा है, तो इसको 5 बराबर खंडों में बांटना है। तो कॉपी को घुमा देते हैं आसानी के लिए और 5 बराबर खंड में बांटना है। पहला खंड हो गया, दूसरा खंड हो गया, तीसरा खंड हो गया, ये चौथा खंड हो गया और ये 5वां खंड हो गया। इसका नाम दे देते हैं B1, B2, B3, B4 और B5। अब ये 5/3 गुनी कह रहा है, यानी कि ABC त्रिभुज से जो बड़ा त्रिभुज बनेगा, ऊपर वाला बड़ा है, तो B3 को C से मिला देंगे। नीचे वाले भाग को, नीचे 3 है तो 3 वाले भाग को C से मिला देंगे, तो B3 को C से मिला देंगे। अब जो है BC को थोड़ा आगे बढ़ाना है, चूँकि ये बाहर बनेगा त्रिभुज, इसलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हम B3 से एक चाप कटाएंगे। B3 से एक चाप कटाएंगे। मीडियम क्वालिटी का चाप कटा रहे हैं, जो दोनों लाइन को टच करता हो। टच कर गया। अब हम इसी माप का B5 से एक चाप कटाएंगे, जो इस लाइन को टच करते हुए, लाइन को टच करना चाहिए, लाइन को टच कर रहा है। अब हम इस चाप को माप लेंगे, इस चाप को मापेंगे। मापा गया चाप, ठीक है, दोनों टच कर रहा है। एक बार फिर से देखो, टच कर रहा है ना। अब यहाँ से फिर इस चाप को कटा देंगे। कटाने के बाद क्या करेंगे, इसको मिला देना। B5 से इसको मिला देना। B5 एकदम देखो, ये दोनों बिल्कुल समांतर रेखा है। यही देखने का है कि एकदम यदि कहीं भी मिस होगा तो ये दोनों समांतर रेखा नहीं होगा। यही समझने का तरीका है, देखने का तरीका है। ये दोनों बिल्कुल समांतर रेखा। अब हम यहाँ से एक समांतर रेखा खींचेंगे, तो पहले यहाँ पर हम एक चाप काटेंगे। किसी भी माप का एक थोड़ा सा बड़ा चाप काट लेते हैं। बड़ा चाप काटने से आसानी होता है कटाने में। अब फिर इधर से एक चाप कटाएंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे। हो गया। अब इस चाप को मापेंगे, इस चाप को मापेंगे। माप लिया। अब यहाँ से इस चाप को, ये C बिंदु से नहीं कटाना, C से हटके है थोड़ा सा, यहाँ से इस चाप को काट देंगे। अब जो है इसको आगे की ओर मिला देंगे। आगे की ओर इसको मिला दिए। यहाँ थोड़ा सा घट गया, इसको अब स्केल से आगे बढ़ा देते हैं।
हो गया। अब इस प्रकार से इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई। तो इस प्रकार से ABC त्रिभुज के समरूप में एक त्रिभुज EBD बना, जो कि इससे बड़ा है, 5/3 गुनी है। प्रत्येक भुजा जो है 5/3 गुनी के बराबर है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर अभी ख़त्म हो जाता है। इसका सारा हिसाब बना दिए। अब इसमें यदि कहीं परेशानी हो तो कमेंट करके हमें बतावें। अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, वो कमेंट करके बतावें। फिर अगले वीडियो में 11.2 का सवाल हम बनाएंगे।